हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्यारास बर्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस समय हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो गुड मॉर्निंग। और हम रेडी हो चुके हैं, नहाना वाना हो चुका है कंप्लीट, और हम जा रहे हैं मंदिर से आएंगे, फिर वही नाश्ता वगैरह करेंगे। और क्यारा भी हो चुकी है रेडी। और ना क्यारा ना हमारे साथ ही रेडी हो जाती है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। सुबह को वो अपने पापा के साथ ही नहा लेती हो ना, मुझे फिर इतना आसान रहता है ना, पूरी दिन भर की टेंशन खत्म कि क्यारा को नहलाना है। और मेरे से नहाती ही नहीं है, ये पापा से ही नहाती है, तो वही इसको नहला देते हैं और मैं फटाफट रेडी कर देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, क्यारा भी रेडी हो चुकी है। क्यारा इधर आओ, चलो फिर फटाफट चल रहे हैं फिर मंदिर, जल्दी आओ इधर। ये देखो, ये ना बिल्कुल कैमरे में नहीं आना चाहती है। ये देखो फ्रेंड्स, क्यारा भी हो गई है रेडी। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा अब तक एक आपको चीज दिखा दूं, क्योंकि क्यारा के डैडी के भी गए हैं प्लॉट पर चाबी देने के लिए मिस्त्रियों को। तो जब वो आएंगे तब हम जाएंगे मंदिर। तब तक मैंने सोचा कि मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं करवा चौथ वाली वो थाली मेरे पास ऑलरेडी है, जो डेकोरेट वाली होती है ना, वो मैंने मेरे पास पहले से ही ये पूजा वाली थाली, वो लोटा वगैरह सब जो छलनी वगैरह नहीं होते हैं, जैसे डेकोरेट वगैरह मिलती है, पूरी है मेरे पास। लेकिन एक शौक हो रहा था मुझे, तो ये मैं भी लेकर के आ गई हूँ ये प्लेट। और ये लाई मैं एक लोटा, और ये लाई मैं 2 कटोरियां, एक दीपक बनाने के लिए, और ना एक वैसे मीठा वगैरह या चावल रोली वगैरह कुछ भी रख दो उसके लिए। तो ये मैं ले आई हूँ सामान। और कलर पता है मैं लाना था मुझे, लेकिन हमें किसी काम से फटाफट घर आना था, तो इसीलिए फिर आज जाएंगे मार्केट। और कलर, ब्रश वगैरह जो भी चीजें नीड होती हैं, और ग्लव्स मेरे पास है पहनने के लिए। और फटाफट, क्योंकि 1 तारीख का है, 1 नवंबर का है करवा चौथ, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर उससे पहले मैं लिख देती हूँ पूरा, तो मैं पूजा में इसको यूज करूंगी। नहीं तो मैंने सोचा जब हमारे घर में पूजा होगी नए घर की, तब मैं इसको निकालूंगी और तब यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है अभी। और आज फटाफट लेकर आती हूँ, क्योंकि अभी इसको लाल पेंट करके भी सुखाना पड़ेगा सही से। तो आज अगर ले आती तो आज सुखाने में ही लगेगा, कल से स्टार्ट होगा। और जैसे से टाइम होगा तब करूँगी, क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज रहता है। क्योंकि अकेले ना क्या क्या करूँ, घर देखना, बच्चा देखना, फिर प्लॉट पे भी, फिर वहां से भी कभी किसी सामान के लिए बोलते हैं, कभी किसी, तो वो देखने जाना कि किस दुकान पे कैसी मिल रही है, कहाँ सही रेट होगा। थोड़ा रेट का भी रहता है कि जहाँ रेट सही और चीज भी सही होगी तो फिर वहां से लेंगे। तो ना बहुत ज्यादा भागम भाग हो जाती है, और अकेले बहुत मुश्किल होता है ये सब हैंडल करना। लेकिन कोई नहीं, इतने टाइम गुजर गया, कुछ और बचा है थोड़ा बहुत। यही स्ट्रगल याद रहेगा लाइफ का, कि कोई करने वाला नहीं था, मैं और यही करते थे। और फिर इनको ड्यूटी भी जाना होता है, तो फिर भी कर लेते हैं एडजस्ट जैसे तैसे हम लोग मिलकर, हम दोनों। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। अब जाते हैं मंदिर, उसके बाद वही नाश्ता वगैरह करेंगे, तो जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। बाय बाय। उधर शीशे में दिख रही है वीडियो। और आज मैंने बनाई है इसकी सब्जी, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, लोबिया की फली। हाँ, लोबिया की फली। तो ये ना मैंने थोड़ी ज्यादा ले ली, अभी बेचने वाला आया था ना, तो क्यारा के डैडी का मन करा खाने का, तो ये ना मैंने आधा किलो ले ली है। तो ये इतनी बच गई, और आधी मैंने बना ली है खाने में। और लिए हैं मैंने ये वाली गाजर, और आजकल इस समय ना यही वाली गाजर आ रही है, तो मैं ना इसकी ना जैसे क्यारा के लिए दलिया वगैरह बनाती हूँ, या चीला बनाती हूँ, या सैंडविच बना के देती हूँ क्यारा को, तो मैं ना हमेशा यही वाली गाजर, शिमला मिर्च, इनका यूज कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा ये वेजिटेबल भी खाना सीखे। तो ये मैंने धो के रख ली है, और ना इस टाइम ये ऐसी ही आ रही है, ये छीलने के बाद ही साफ होगी। तो ये बच गई है इतनी, और आधी मैंने बना चुकी हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये है लोबिया, और इधर मैंने बनाई है दाल, और रोटी मैं बना चुकी हूँ। क्योंकि क्यारा के पापा की हो रही है तबीयत खराब, और तबीयत खराब होते होते 4 से 5 दिन हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर। पहले क्यारा, फिर क्यारा के संग क्यारा का बुखार उतरा, फिर मुझे जाड़ा लग के फीवर, और मेरे को तो अब ठीक है, लेकिन वीकनेस सी हो रही है बॉडी में। खैर कोई नहीं, वो तो हम झेल लेते हैं, आदत है हम लोगों की, हम लेडीजों की, इतने बड़े बड़े दर्द झेले हमने, तो ये तो कुछ नहीं है। लेकिन क्यारा के पापा 3-4 दिन से तबीयत खराब है उनकी बहुत। पहले ना उनको ना पैर में ना कील घुसी थी,
हमारा जहाँ प्लॉट है ना, वहाँ लिंटर में शायद यूज हुई होगी तो कील पड़ी थी। वो कील ना नीचे से सूस के अंदर से घुसी ऊपर तक आई, समझ लो इतनी बड़ी कील होती है। इसे हथौड़ी से ठोक के बिल्कुल फिट कर देते हैं दीवार में, पूरी ऐसी ही उनके सूस से घुस के पूरा पैर में घुस गई थी। और वो इतने जिद्दी है ना, उन्होंने इंजेक्शन भी नहीं लगवाया टिटनेस का, बहुत खून निकला था। मैं तो थी भी नहीं वहाँ, बता रहे थे बिल्कुल गिर गए थे। उसके बाद जो वहाँ मिस्त्री लोग थे उन्होंने खींच के निकाली है। तो उसी की वजह से इनको फीवर आया, पता नहीं क्या इतनी तेज फीवर हो रहा है इनको, बार बार चढ़ रहा है उतर रहा है। और ना पेट में भी इनको प्रॉब्लम हो रही है, चुभन हो रही है। कुछ भी खा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि एकदम से फ्रेश होने जाना पड़ेगा, पर फ्रेश भी नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, भूख भी नहीं लग रही है, कुछ खा भी नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत ही खाते हैं, बस पेट में दर्द दर्द कर रहे हैं। 5 दिन हो गए, दवाई भी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है। और पता नहीं उनके पास क्या है, अचानक से क्या ही हुआ उनके संग, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। दाढ़ में उन्होंने ना कैप लगवाई थी, 3 दाढ़ खराब हो गई थी उनकी, तो कैप लगवाई थी। 3 साल ही हुआ कि वो कैप भी हट गई है। खाते खाते कैप मुंह में आ गई, देखा तो कैप टूट गई है, तो दोबारा से वो कैप भी लगी है। यार पता है क्या, घर में जो कमाने वाला बंदा है ना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। 4 दिन से घर पर इतना अच्छा, बिल्कुल बेकार लग रहा है। इसी वजह से दो दिन मेरे ब्लॉग भी बंद हो गए, मन नहीं करता ब्लॉगिंग करने का। और इनको ना बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ी सी दर्द होता है तो ये बिल्कुल ही अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं कि हाय क्या हो गया क्या हो गया। बल्कि मैं इतना समझाती हूँ इनको कि थोड़ा स्ट्रांग बनो, थोड़ा झेलो चीज़ों को, वो इनको नहीं होता। कहते मुझे अच्छा ही लगता है, मैं क्यों बीमार होता हूँ। सच में यार, मैं भी कहती हूँ इनकी जगह मुझे हो जाए, क्योंकि बिल्कुल इनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। तो इसीलिए ना मैं इनके लिए अक्सर मूंग की दाल का कुछ बना रही हूँ। कल मैंने मूंग की दाल का दलिया बनाया, दलिए में डाल के मूंग की दाल, और पतला पतला ही बना के दे रही हूँ, कुछ भी स्पाइसी नहीं दे रही हूँ। बाहर का तो ये वैसे भी नहीं खाते थे, पता नहीं क्या ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और चलिए, और पता है इस समय इतनी प्रॉब्लम हो जा रही है, प्लॉट पे भी देखना पड़ रहा है, और क्यारा को भी और घर में इनको भी, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं कोई नहीं, और अकेले एक लेडीज को ना ये सब चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ना मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, क्योंकि मैंने ना मायके से इतना स्ट्रगल किया हुआ है ना अपने आप में, कि अब ना मतलब फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा थोड़ा फील तो होता है कभी कभार, लेकिन खैर कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ एडजस्ट। तो ना पेंट भी मेरा आ गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है ब्रश, और ना ये है डिब्बी रेड वाली, और ये है वाइट। और पेंट करने का जो ब्रश है ना, वो थोड़ा ना बड़ा आ गया है। ये अभी गए थे प्लॉट पर, तो मैंने इनसे कहा था यार अगर टाइम मिलेगा तो ले आना, तो ये लेके तो आए हैं। लेकिन ना अब मैं क्या ही कहूंगी तो कहेंगे एक तो लाके दिया, तबीयत ठीक नहीं है, और इधर से तू ये कर रही है ना, थोड़ा सा बड़ा आ गया है। तो मैंने कहा चलो क्या ही चेंज करूँ, छोटा मैं एक ले आऊंगी मार्केट से, कुछ काम आ जाएगा। तो ये मेरा पेंट का सामान जो है ना, ये आ चुका है। अब मैं स्टार्ट करूंगी, पर कब करती हूँ कुछ नहीं पता।